हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम खेल से संबंधित करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। कुछ एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं और स्पोर्ट्स करंट अफेयर वैसे भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम है आपका, रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा, ये पढ़ के ज़रूर जाइएगा। शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया का ये 7वां खिताब है। 2010, 12, 2014, 18, 2020, 2023 और 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टन इसमें सोफी मेलिनक्स थी। उप विजेता टीम रही है इंग्लैंड, जिसकी कैप्टन थी नेट साइबरब्रंट। फाइनल मैच हुआ लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। सर्वाधिक रन बनाए डेनी व्याट हॉज इंग्लैंड की। सर्वाधिक विकेट श्रीचरणी भारत की हैं। इन्होंने लिए 14 विकेट। मेजबान देश था इंग्लैंड और वेल्स और 10वां संस्करण था इसका। पहली बार भाग लेने वाली टीम थी इसमें नेदरलैंड्स। नेक्स्ट है टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ये हैं जेनिक सिनर। विंबलडन ओपन 2026 इटली के टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने जीता है और लगातार दूसरी बार ये जीता है। ये उनके करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम है। उप विजेता रहे जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव। इनको हराकर ही जेनिक सिनर जीते हैं। फिर महिला एकल विजेता या विमेन सिंगल्स का टाइटल इसमें लिंडा नोस्कोवा ने जीता। ये चेक गणराज्य से बिलोंग करती हैं। पुरुष युगल या मेंस डबल्स कैटेगरी में हैरी हेलियोवारा फिनलैंड से और हेनरी पेटेन यूके से, इन्होंने जीता। महिला युगल का खिताब गुयो हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविक ने जीता है। और मिश्रित युगल या फिर मिक्स्ड टीम में मार्सेलो एरेवलो और जेना ऑस्टापेंको, इन दोनों ने जीता है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 की अंतिम मेडल टैली में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? ये राज्य है कर्नाटक, जो पहले नंबर पर रहा। टोटल 38 पदक जीते हैं कर्नाटक ने, जिसमें 23 गोल्ड मेडल हैं, 8 सिल्वर मेडल हैं और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। छत्तीसगढ़ में ये खेल हुए थे। खेलो इंडिया जनजातीय खेल पहला एडिशन ही हुआ है इसका। ठीक है, पहली बार ही ये खेल आयोजित किए गए। छत्तीसगढ़ जहां पर ये हुए खेल, ये 19 पदक छत्तीसगढ़ ने जीते, 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक। और ये मेडल टैली में 9वें स्थान पर रहा है। 3 शहरों में आयोजन किया गया खेलों का, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा। ठीक है, और इसका शुभंकर था मोर वीर। यह साहस और गर्व का प्रतीक है। 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 का आयोजन नवंबर 2026 में किस राज्य में किया जाएगा? अच्छा, ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई होगी शायद। तेलंगाना में किया जाएगा ये। ठीक है, इसको हटा के तेलंगाना कर लीजिएगा। तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। 8वां संस्करण होगा नवंबर 2026 में। ठीक है, अब पिछले संस्करण की बात करें, 7वां था जो मई 2025 में बिहार में आयोजित किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा था। उसका शुभंकर था गज सिम्हा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में हुई थी। पहला संस्करण इसका 2018 में हुआ था दिल्ली में। और वर्तमान केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं और इसी मंत्रालय के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। जुलाई 2026 में भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये हैं एस अश्वथ। ऑप्शन डी करेक्ट है। 98th ग्रैंड मास्टर हैं ये, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से, 17 वर्ष के हैं और भारत के 98th शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। टूर्नामेंट का नाम कौन सा है? पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट 2026। इसी में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। इनसे पहले 97वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? 97th जीबी हर्षवर्धन चेन्नई से।
पहले ग्रैंड मास्टर भारत के विश्वनाथन आनंद थे, 1988 में बने थे। और सबसे ज़्यादा ग्रैंड मास्टर भारत में तमिलनाडु राज्य से ही देखने को मिलते हैं। टाटा आईपीएल 2026 की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो 2026 में आईपीएल जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार। लास्ट ईयर भी यही टीम जीती थी। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ये भी लगातार 2 बार आईपीएल टाइटल जीत चुकी है। तो अब तीसरी टीम इस तरह की बन गई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 20 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है विजेता टीम को, जो आरसीबी को मिली है। कप्तान इसके थे रजत पाटीदार। उप विजेता टीम रही गुजरात टाइटंस, जिसे 12.5 करोड़ रुपए मिले। इसके कप्तान थे शुभमन गिल। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे विराट कोहली। फाइनल मैच का स्थान कहाँ पर हुआ था? ये मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ऑरेंज कैप मिली वैभव सूर्यवंशी को, जिन्होंने 776 रन बनाए। पर्पल कैप मिली कागिसो रबादा को, जिन्होंने सर्वाधिक 29 विकेट्स लिए। फ्लेयर प्ले अवार्ड पंजाब किंग्स को मिला और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे वैभव सूर्यवंशी। इसके अलावा कैच ऑफ द सीजन था मनीष पांडे का। नेक्स्ट है, मई 2026 में दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये है सहदेव यादव। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष इनको बनाया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में मीटिंग हुई थी जिसमें इनको चुना गया। बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? यह है दक्षिण कोरिया। तीसरा खिताब है ये उबर कप का दक्षिण कोरिया का। ठीक है, उप विजेता चीन रहा। मेजबान डेनमार्क कंट्री थी। ठीक है, यहाँ पर ये उबर कप के सारे मैचेस हुए। उबर कप बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जो महिलाओं की विश्व टीम चैंपियनशिप के रूप में भी जानी जाती है और राष्ट्रीय महिला टीमें भाग लेती हैं इसमें अलग अलग कंट्रीज की। नेक्स्ट आते हैं बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो उबर कप, थॉमस कप दोनों बैडमिंटन के हैं। उबर कप महिलाओं का है और थॉमस कप पुरुषों का होता है। इसको चीन ने जीता है। चीन का ये 12वां खिताब है थॉमस कप का। उप विजेता इसमें फ्रांस है। भारत का स्थान देखिए तो भारत तीसरे नंबर पर था। कांस्य पदक जीता भारत ने। डेनमार्क में ये भी हुआ था थॉमस कप भी। और पुरुषों के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप है। सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी की जोड़ी ने जीता है? ये है भारतीय खिलाड़ी की जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी हैं। सिंगापुर ओपन में मेंस डबल्स का टाइटल इन्होंने जीता है और ये जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी ये बन गए हैं। इससे पहले सिंगल्स का खिताब ही भारत लेकर आया है, जिसमें साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और बी साई प्रणीत इन्होंने जीता था सिंगल्स का टाइटल। अभी डबल्स का पहली बार आया है। इसके अलावा सिंगापुर ओपन में पुरुष एकल विजेता हैं एलेक्स लेनियर, महिला एकल विजेता हैं एन से यंग और महिला युगल विजेता हैं जिया यिफान और झांग शक्सियन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2026 कब मनाया गया है? इस दिन को मनाते हैं 23 जून को और 2026 के लिए थीम है खेल, पुलों का निर्माण, बाधाओं को टूटना, यानी स्पोर्ट, बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर्स। नेक्स्ट आते हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने। जर्मनी के खिलाड़ी हैं और फ्रेंच ओपन को क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और पुरुष एकल का खिताब जीता अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने फ्लेवियो कोबोली को हराकर। महिला एकल विजेता रही मीरा एंड्रीवा रूस की। पुरुष युगल विजेता इसमें मार्सेल ग्रैनोलर्स और होरासियो ज़ेबालोस रहे। महिला युगल विजेता थी कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंट। मिश्रित युगल विजेता थे सारा एरानी और एंड्रिया वावसोरी। फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ये मीरा एंड्रीवा। पीछे ही हमने अभी देखा बिल्कुल। फ्रेंच ओपन को रेलोन
फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस फ्रेंच ओपन के नाम से भी जानते हैं। पुरुष एकल विजेता हैं अलेक्जेंडर ज़वेरेव। महिला एकल हमने देख लिया मीरा एंड्रीवा। इसके अलावा फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है, रेड क्ले कोर्ट पर। राफेल नडाल जो है इन्हें किंग ऑफ क्ले मिट्टी का राजा कहा जाता है। साल में टेनिस के 4 सबसे बड़े और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होते हैं जिन्हें ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। ये हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो हार्ड कोर्ट पर होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर होता है, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर होता है और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर होता है। फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता एफसी बार्सिलोना ने लगातार दूसरी बार। ठीक है, अगर ओवरऑल देखें तो बार्सिलोना का ये 29वां ला लीगा खिताब है और अभी लगातार दूसरी बार है। स्पेन की टीम है ये ला लीगा। ला लीगा स्पेन की शीर्ष पेशेवर फुटबॉल लीग है जो 20 टीमों के बीच में खेली जाती है। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये हैं जेनिक सिनर। 50 वर्षों में इटालियन ओपन जीतने वाले पहले इतालवी पुरुष खिलाड़ी बने हैं। उप विजेता इसमें रहे कैस्पर रूड। महिला एकल विजेता हैं एलिना स्वतिलोना। पुरुष युगल विजेता सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावासोरी रहे। जुलाई 2026 में लॉर्ड्स के प्रतिष्ठित ओनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? ये हैं क्रांति गौड़। ऑप्शन बी करेक्ट है। फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस धावक ने पुरुषों की 100 मीटर रेस को 10.09 सेकेंड में पूरा करके एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? ये हैं गुरिंदर वीर सिंह। ऑप्शन सी करेक्ट है। पंजाब के हैं ये धावक, ठीक है, गुरिंदर वीर सिंह। और ये फेडरेशन कप जो है प्रतियोगिता हुई थी बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची के अंदर और अभी इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है 10.09 सेकेंड्स का। किस युवा बल्लेबाज ने आईपीएल के एक ही सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने का क्रिस गेल का 14 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ये है वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं और एक ही सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम इन्होंने किया है। जून 2026 में आयोजित हुई यूएफए चैंपियंस लीग 2026 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने अपने नाम किया है? ये है पेरिस सेंट जर्मेन। यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब इसने जीता है। हंगरी के बुडापेस्ट में ये आयोजित किया गया था। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? भारत ने इसमें टोटल 19 मेडल्स जीते जिसमें 10 गोल्ड मेडल हैं, 5 ब्रॉन्ज और 10 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हैं। भारत दूसरे स्थान पर रही पदक तालिका में चीन के बाद। ठीक है, चीन टॉप पर है 25 पदक के साथ में जिसमें 14 गोल्ड मेडल हैं चीन के। भारत के 19 मेडल्स हैं टोटल और जापान के 18। जून 2026 में फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण किस देश की मेजबानी में शुरू हुआ है? तो ये है कनाडा, मेक्सिको और यूएसए। 11 जून से 19 जुलाई तक ये टूर्नामेंट चलने वाला है फीफा वर्ल्ड कप का। टीमें 32 से बढ़कर 48 थी जिन्होंने भाग लिया इसमें। पहली बार 4 नए देशों ने इसमें भाग लिया, उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, काबो वर्डे और कुराकाओ। शुभंकर इसका था क्लच संयुक्त राज्य अमेरिका में, मेपल कनाडा का और जायू मैक्सिको का। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अर्जेंटीना और स्पेन के बीच इसका फाइनल खेला जाएगा जो कि 19 तारीख को है, 19 जुलाई यानी कल के दिन है। अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? ये है भारत। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप हुई
मेजबानी इसकी भारत ने की और भारत ने जीते 102 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 3 कांस्य। तो टोटल 114 मेडल्स भारत ने इसमें जीते हैं। इसका आयोजन योगासन भारत द्वारा विश्व योगासन और भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से किया गया था। टॉप पर है इसमें भारत, फिर जापान है जिसने 11 पदक जीते और अर्जेंटीना ने 5 जीते। तो भारत 114 मेडल्स। टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग 2026 के चौथे सीजन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये शहर है बेंगलुरु। ऑप्शन डी करेक्ट है। लगातार दूसरी बार है जब रैपिड चेस लीग का आयोजन भारत में हो रहा है। पिछले सीजन को देखें तो सीजन 1 2023 में हुआ था दुबई में, सीजन 2 2024 में लंदन में और सीजन 3 2025 में मुंबई में। अभी सीजन 4 2026 का ये भारत के बेंगलुरु में होगा। FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2026 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? ये जीता है भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर। इससे पहले भारत ने 2022 में इसका पहला संस्करण जीता था। उपविजेता रहा न्यूजीलैंड, तीसरा स्थान रहा अमेरिका का और फाइनल मैच हुआ न्यूजीलैंड में, ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के। पुरुष और महिला क्रिकेट के इतिहास में 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? ये है हरमनप्रीत कौर। पुरुष और महिला दोनों में ही देखा जाए तो 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बनी है, मेन और विमेन दोनों कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन है किस भारतीय बल्लेबाज ने लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज यानी 11 गेंदों में अर्धशतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये है वैभव सूर्यवंशी। सिर्फ 11 बॉल्स में इन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई है और नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय खेल पत्रकार संघ के सर्वोच्च सम्मान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक से किसे सम्मानित किया गया है? ये है प्रकाश पादुकोण। बैडमिंटन खिलाड़ी और पूर्व कोच रह चुके हैं, इन्हें भारतीय खेल पत्रकार संघ के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया है। जर्मनी के सूहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारतीय निशानेबाजी दल ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है? तो भारतीय निशानेबाजी दल जो है पहले नंबर पर रहा। टोटल 24 पदक जीते हैं भारतीय दल ने, इंडियन टीम ने। जर्मनी में आज आयोजित हुई थी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप। भारत ने टोटल 24 पदक जीते जिसमें 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक हैं। पहले स्थान पर भारत इसमें रहा। ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में जगह पक्की करने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पिक्चर में देख रहे हैं अरविंद चिदम्बरम है ये। ई स्पोर्ट्स विश्व कप में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बने हैं ये। अटलांटा में रोड टू EWC क्वालिफायर इसको जीता इन्होंने, जिसके बाद अब ये मुख्य स्पर्धा में शामिल होंगे। एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसमें भारत ने 27 पदक जीते हैं। एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित हुई थी। भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक जीते, तो टोटल 27 हो गए। अंडर 15 लड़कियों की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 7 स्वर्ण पदक हासिल कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वहीं लड़कों की टीम ने 2 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक जीतकर अपना योगदान दिया। मकाऊ में आयोजित 11वें सैंडा वर्ल्ड कप 2026 में भारत की किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? ये हैं अपर्णा दहिया और शिवानी। ऑप्शन डी करेक्ट है। अपर्णा दहिया ने महिला 52 किलोग्राम वर्ग में और शिवानी ने 75 किलोग्राम वर्ग में अच्छा प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, तो भारत ने टोटल 5 पदक जीते जिसमें 2 गोल्ड, 1 रजत और 2 कांस्य पदक हैं। पॉजिटिव डोप टेस्ट के बाद नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अंकित और जयेश पाटिल पर कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया है?
ये 3 वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया है नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा अंकित और जयेश पाटिल पर। कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये है भरत सिंह चौहान। नेक्स्ट है विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? इसको 25 मई के दिन मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को आधिकारिक तौर पर घोषित किया है क्योंकि 25 मई 1924 को पेरिस ओलंपिक में पहली बार सभी क्षेत्रों की भागीदारी वाला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हुआ था और 2026 में इसकी थीम है बी एक्टिव। पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का मैस्कॉट जर्सी और फिल्म किसने लॉन्च की? इसको मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया गया जो कि हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं। नई दिल्ली में पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप हुई, इसका अनावरण हुआ। इसकी आधिकारिक फिल्म जर्सी और वीर नामक शेर के आकार का मैस्कॉट लॉन्च किया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 से 8 जून 2026 को ये चैंपियनशिप हुई अहमदाबाद गुजरात के अंदर। फेडरेशन कप 2026 में पोल वॉल्ट में संयुक्त राष्ट्र रिकॉर्ड किसने बनाया? ये देव मीना और कुलदीप कुमार के द्वारा बनाया गया संयुक्त रूप से। रांची में आयोजित हुई थी ये प्रतियोगिता और दोनों एथलीटों ने 5.45 मीटर की ऐतिहासिक छलांग लगाई और ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। पीटी उषा और दिलीप तिर्की ने भारत के पहले ओलंपिक हॉकी गोल्ड पर आधारित पुस्तक का विमोचन किस अवसर पर किया है? भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के समारोह पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया पीटी उषा और दिलीप तिर्की के द्वारा। पुस्तक का नाम है इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, जिसे हॉकी इतिहासकार हैं के अरुमुगम इनके द्वारा लिखा गया है। नई दिल्ली में इसका अनावरण किया गया। 2028 एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी का अधिकार भारत के किस शहर को मिला है? ये है भुवनेश्वर। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को प्राप्त हुई है और भुवनेश्वर ओडिशा में इसका आयोजन किया जाएगा कलिंगा स्टेडियम में। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसको मेघालय इसकी मेजबानी करेगा फरवरी मार्च 2027। इससे पहले 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। आईसीसी ने शासन संबंधी उल्लंघनों के कारण किस देश के क्रिकेट संघ की सदस्यता निलंबित की? ये है कनाडा। ऑप्शन बी करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं और सुशासन संबंधी नियमों के उल्लंघन के चलते कनाडा को तत्काल प्रभाव से सदस्यता से निलंबित कर दिया है। जून 2026 में रूस के कालिनिनग्राद में आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला महोत्सव में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? यह है सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन ए करेक्ट है। पद्मश्री भी इनको मिल चुका है और अभी इन्होंने रूस में जो आयोजित हुई प्रतियोगिता है इसमें इसका खिताब इन्होंने जीता है। ओडिशा से ये बिलोंग करते हैं। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन थीम पर आधारित 3 मीटर ऊंची बेहद खूबसूरत कलाकृति बनाई थी जिसमें धरती के 2 अलग अलग चेहरों को दर्शाया गया था। और सुदर्शन पटनायक ही सेंसस 2027 का जो है इसके एम्बेसडर भी नियुक्त किए गए हैं भारत में, ये भी याद रखिएगा। किस देश के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ये है न्यूजीलैंड से केन विलियमसन। और अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप यानी टेस्ट, वनडे, T20 सभी से संन्यास इन्होंने ले लिया है। ग्लोबल चेस लीग के 4थे सीजन की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? ये शहर है बेंगलुरु। टेक महिंद्रा और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की संयुक्त पहल ग्लोबल चेस लीग का 4था सीजन भारत के बेंगलुरु में होगा। नेक्स्ट है हाल ही में रुमेश थरंगा जेवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले 4थे एशियाई खिलाड़ी बने हैं। इनका संबंध किस देश से है?
तो ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, 23 साल के हैं और 92.62 मीटर का ऐतिहासिक थ्रो फेंककर इन्होंने इतिहास रच दिया है और 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले अरशद नदीम, चेंग चाओ सुन और नीरज चोपड़ा ये हैं टॉप 3 पर। फिर इनके बाद चौथे खिलाड़ी ये बन गए हैं। जून 2026 में अर्जुन पुरस्कार विजेता बलविंदर सिंह धालीवाल का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल स्पर्धा से था? तो ये शॉट पुट गोला फेंक से संबंधित थे, जिनका अभी रिसेंट में निधन हो गया है। 1981 से 1992 तक लगातार 10 वर्षों तक ये राष्ट्रीय चैंपियन रहे थे। जून 2026 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर विश्व प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी नॉर्वे चेस को जीता है आर प्रज्ञानंद ने मैग्नस कार्लसन को हराकर। ठीक है, 20 साल के हैं ये और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। जून 2026 में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी रैंकिंग के अनुसार महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में दुनिया की नंबर 1 मुक्केबाज बनने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? ये हैं जैस्मिन लंबोरिया। नेक्स्ट है सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर छठी बार खिताब जीता है? भारत ने बांग्लादेश को हराकर छठी बार ये खिताब जीता। गोवा में ये खेला गया टूर्नामेंट का फाइनल 8वां संस्करण था। भारतीय महिला टीम ने पूरे 7 साल के लंबे अंतराल के बाद ये खिताब वापस जीता है। इससे पहले पिछले 2 टूर्नामेंट जो हुए 2022 और 2024 में, इसमें कुछ भी नहीं जीता गया था। ठीक है, कोई खिताब इसमें नहीं जीता था। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में खेले गए सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर किस देश की टीम लगातार दूसरी बार फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है? तो ये अर्जेंटीना है। लियोनेल मेसी की कैप्टनशिप में अर्जेंटीना टीम ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया। अब फाइनल में इनका मुकाबला स्पेन से होगा। 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर में हुआ था, अर्जेंटीना इसमें जीता और फ्रांस इसमें उप विजेता था। और इसी के साथ ये हमारा लास्ट